स्टूडेंट आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। अब हम आपको कोलॉइडल स्टेट के बारे में बताने जा रहे हैं। कोलॉइडल स्टेट है क्या? ये सस्पेंशन या निलंबन व सॉल्यूशन के बीच का वह स्टेज होता है जिसमें पार्टिकल का साइज यानी डायमीटर 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। इसको हम क्या कहते हैं? कोलॉइड कहते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठा कि सस्पेंशन क्या है। सस्पेंशन जो होता है इसमें पार्टिकल का डायमीटर 10⁻² से 10⁻³ सेंटीमीटर होता है। यह आपका क्या है? सस्पेंशन है। और ये क्या है? कोलॉइड है। ठीक। और सॉल्यूशन में जो पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल का साइज यानी डायमीटर जो होता है वो 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। अब बच्चों आपने क्या देखा कि सस्पेंशन या निलंबन में पार्टिकल का साइज यानी आकार 10⁻² से 10⁻³ सेंटीमीटर होता है और सॉल्यूशन में 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। इन दोनों के बीच का ये ऐसा स्टेज जिसमें पार्टिकल का डायमीटर यानी साइज 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है, कोलॉइड कहलाता है। बच्चों कोलॉइड सॉल्यूशन बनाने के लिए इसमें 2 फेजेज होते हैं। पहला परिक्षिप्त प्रावस्था जिसको हम डिस्पर्जन फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्जन फेज कहते हैं, प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। ये प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या है? कोलॉइड कणों की अवस्था को हम परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। जैसे बच्चों पराग का दूध पाउडर जो आता है इसको पानी में घोल करके हम दूध का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो पराग का जो दूध के कण हैं या सूखा पाउडर है यह आपका डिस्पर्जन फेज होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था होता है। इसी तरीके मेडिकल में तो सूखा प्लाज्मा साल आता है जिसको पानी में घोल करके हम प्लाज्मा का सॉल्यूशन बनाते हैं और रोगी को चढ़ाया जाता है, तो प्लाज्मा साल जो होता है वही आपका डिस्पर्जन फेज होता है। मीडियम क्या है? वह माध्यम जिसमें कि कोलॉइड के पार्टिकल परिक्षिप्त किए जाते हैं, डिस्पर्ज्ड किए जाते हैं, उसको परिक्षेपण मीडियम कहलाता है। जैसे वाटर क्या है? वो डिस्पर्जन मीडियम कहलाता है, परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। तो दोनों को जोड़ दो, डिस्पर्ज्ड फेज तो आया क्या? फेज प्लस डिस्पर्जन मीडियम, ये मिला के क्या बन गया? कोलॉइडल सॉल्यूशन। डिस्पर्जन फेज प्लस डिस्पर्जन मीडियम मिलाकर क्या हो गया? आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है ये 2 टाइप होता है, एक लायोफिलिक, एक लायोफोबिक। लायोफिलिक को हिंदी में द्रव स्नेही कहते हैं और लायोफोबिक को द्रव विरोधी कहते हैं। पहले हम लायोफिलिक के बारे में आते हैं। लायोफिलिक कोलॉइड जो होता है इसको हम सॉल्वेंट यानी विलायक के संपर्क में लाएं तो आसानी से कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे कि जिलेटिन है, जिलेटिन को वाटर के संपर्क में लाएं, जिलेटिन का कोलॉइडल सॉल्व बन के तैयार हो जाता है। इसी तरीके हम आप एल्बुमिन है, एल्बुमिन को हम वाटर के संपर्क में लाएं, एल्बुमिन का साल बन के तैयार हो जाता है।
तो ये सब क्या है, द्रव स्नेही कोलॉइड कहे जाते हैं। इनको कोलॉइड को वाटर में जब डिजॉल्व कर दो आसानी से कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। दूसरा होता है लायोफोबिक द्रव विरोधी कोलॉइड। ये विलायक के संपर्क में यानी सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आने पर आसानी से कोलॉइडल सॉल्यूशन को नहीं बनाते हैं। इनको किसी भी केमिकल या फिजिकल मेथड से मीडियम में डिस्पर्ज्ड करना पड़ता है। ये सामान्यतः डिस्पर्ज्ड नहीं होते हैं। ऐसे कोलॉइड को हम द्रव विरोधी कोलॉइड कहते हैं। द्रव विरोधी कोलॉइड में मेटल है, गोल्ड साल है, आपका इसी तरीके आपका सिल्वर का साल भी आता है। मेटल के हाइड्रा ऑक्साइड हैं, जैसे फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड भी एक कोलॉइड होता है। मेटल के सल्फाइड हैं, आर्सेनिक सल्फाइड भी एक कोलॉइड होता है। ये सब क्या हैं, एक प्रकार के द्रव विरोधी कोलॉइड होते हैं। अब बच्चों हम 1, 2, 3 पॉइंट हम जाते हैं और गहराई से इसको बाद में हम आप बताएंगे। द्रव स्नेही कोलॉइड क्या है, सॉल्वेंट के संपर्क में आने से आसानी से कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेता है। द्रव विरोधी क्या है, लायोफोबिक क्या है, सॉल्वेंट के संपर्क में आने से आसानी से कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बना पाता। इसको फिजिकल या केमिकल मेथड के द्वारा डिस्पर्ज करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट होता है द्रव स्नेही कोलॉइड पर सामान्यतः कोई चार्ज नहीं पाया जाता। लायोफिलिक कोलॉइड पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता। अगर चार्ज होता भी है तो यह ज्यूटर आयन को प्रदर्शित करते हैं। इनका नेट चार्ज क्या होता है, 0 होता है। जैसे जो प्रोटीन के कोलॉइड हैं, किसी जितना उसमें पॉजिटिव अमीनो पर पॉजिटिव ग्रुप जितना है, कार्बोक्सी पर उतना निगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ऐसे को हम ज्यूटर आयन भी कहते हैं। लेकिन लायोफोबिक कोलॉइड पर किसी एक प्रकार का चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव चार्ज पाया जाता है। लायोफिलिक कोलॉइड जो होते हैं उनका आसानी से कागुलेशन नहीं होता, स्कंदन नहीं होता। उनका इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से अवक्षेपण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनको प्रोटेक्टिव कोलॉइड कहते हैं, रक्षी कोलॉइड कहते हैं। किसी दूसरे लायोफोबिक कोलॉइड को जिसका कि कागुलेशन हो रहा है उसके कागुलेशन को रोकने का भी ये काम करते हैं, स्कंदन को रोक देते हैं। लेकिन जो लायोफोबिक कोलॉइड होता है इसका आसानी से इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा कागुलेशन हो जाता है। इसमें जब बाहर से इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है तो इसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसके कण एग्रीगेट होने लगते हैं, पास आने लगते हैं और पास आने के बाद बड़े कणों का निर्माण कर देते हैं और नीचे ये प्रेसिपिटेट होता अवक्षेप बन जाता है। ये लायोफोबिक कोलॉइड में होता है। अब बच्चों बाकी आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।